नमस्कार, मेरा नाम है असित नाथ तिवारी। कल्पना कीजिए 2025 में जो बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार अगर जेल में होगा तो विधानसभा के चुनाव कैसे होंगे, किस तरह का नजारा होगा, किस तरह का चुनाव प्रचार होगा, किस तरह के आरोप प्रत्यारोप होंगे। मैं जो ये प्रश्न उठा रहा हूं ये काल्पनिक नहीं है बल्कि परिस्थिति जन्य है। इसकी संभावना, और राजद के लोग इसे आशंका मानते होंगे, इसकी आशंका साफ दिख रही है कि चुनाव के दौरान खुद लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, संभव है बेटी मीसा भारती भी जेल में हो। तो क्या होगा? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये संभावना क्यों जता रहा हूं, या राजद वालों के लिए ऐसी आशंका क्यों है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नौकरी के बदले जमीन मामले में, लैंड फॉर जॉब स्कैम में, प्रथम दृष्टया यह माना है कि गड़बड़ी हुई है। कोर्ट ने माना है कि इस गड़बड़ी में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव और बेटी मीसा भारती की भूमिका संदिग्ध है और प्रथम दृष्टया सब पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। और मजे की बात तो यह है कि ईडी ने इस मामले में तेज प्रताप यादव का नाम दिया तक नहीं था। कोर्ट ने परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर मुकदमे में खुद तेज प्रताप यादव का नाम शामिल किया है और तेज प्रताप यादव के खिलाफ अब बाजाप्ता समन जारी हो गया है। जरा पहले कोर्ट के मामले को समझ लेते हैं, तब समझने की कोशिश करते हैं कि राजनीति कैसी होगी। फिर कोर्ट ने माना है कि यादव परिवार ने पद का दुरुपयोग किया है और बड़े पैमाने पर जमीन का ट्रांसफर परिवार के सदस्यों के नाम पर करवाया है। कोर्ट ने माना है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, धन शोधन का मामला है, मतलब काले धन को धो पोंछ के सफेद बनाने का खेल हुआ है, ये कोर्ट ने माना है। और इसमें लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ तो मुकदमा चलाने के पर्याप्त सबूत हैं, ये कोर्ट ने माना है। कोर्ट ने यह भी माना है कि एके इन्फोसिस ने राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव, देखिए अब राबड़ी देवी का भी नाम आया और तेज प्रताप यादव का भी नाम आ रहा है। पहले लालू प्रसाद यादव का नाम था और तेजस्वी यादव का नाम था। अब एके इन्फोसिस ने राबड़ी देवी और तेज प्रताप को 2014 में जो जमीन दी है, और जमीन का बड़ा हिस्सा है, वो बड़ी जमीन दी है, कोर्ट ने पूछा है कि क्यों दी, क्या है मामला, यह भी संदिग्ध लग रहा है। और इसीलिए कोर्ट ने इस मामले में अब तेज प्रताप यादव को भी समन भेज दिया है। भविष्य में राबड़ी देवी को भी आएगा। अब कहिएगा कि मीसा भारती क्यों, तो अब मीसा भारती का नाम आता है। किरण देवी है एक, किरण देवी के बेटे की नौकरी हुई रेलवे में, और उससे ठीक पहले, नौकरी से ठीक पहले किरण देवी ने लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी और पाटलिपुत्रा से, जो अब सांसद हैं, मीसा भारती के नाम पर जमीन ट्रांसफर किया। इधर जमीन ट्रांसफर हुआ और उधर उनके बेटे को नौकरी मिल गई। अब कोर्ट ने सारे मामले फ्लोर पर रख दिए। किरण देवी का मामला जिसमें जमीन मीसा भारती के नाम पर ट्रांसफर होता है, एक इन्फोसिस का मामला जिसमें जमीन तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी के नाम पर ट्रांसफर होता है, मनी लॉन्ड्रिंग जिसमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव शामिल है। और कोर्ट ने माना है कि इन लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, बड़े पैमाने पर किया है। अब कल्पना कीजिए, चुनाव आज से 1 साल बाद है और आज से 1 साल बाद होने वाले चुनाव से पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की और भी कई तारीखें पड़ेंगी। और इस मामले की कई तारीखों के बीच अगर कोर्ट ने बारी बारी से एक साथ ही, या तो बारी बारी से एक साथ
अगर इन लोगों को जेल भेज दिया तो कौन कौन लोग शामिल हैं? लालू प्रसाद यादव, आरजेडी सुप्रीमो, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रेल मंत्री। राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव की पत्नी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री। इन दोनों की बड़ी बेटी पूर्व राज्यसभा सांसद और मौजूदा लोकसभा सांसद मीसा भारती। इन दोनों के दोनों बेटे बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और मौजूदा विधायक तेज प्रताप यादव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। परिवार के 5 सदस्यों के नाम अभी ही सामने हैं। लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और उनकी 3 संतानें। फिर क्या होगा अगर इन लोगों को जमानत मिल गई या इनमें से किसी एक को जमानत मिल गई? तब क्या होगा? तब क्या होगा अगर तेजस्वी यादव को जमानत नहीं मिली? तो चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभालेगा कौन 2025 में? तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव में यह साबित किया है कि उन्होंने अपने दम पर, अकेले दम पर लालू प्रसाद यादव द्वारा बनाए गए समीकरण को एकजुट रखा और राजद के साथ उसे खड़ा करके 2020 के विधानसभा चुनाव में तब की सबसे बड़ी पार्टी राजद को उन्होंने बनाया था। उन्होंने अपनी क्षमता साबित की थी। लेकिन अगर इस केस में वो जेल चले गए तो क्या मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की विरासत को लेकर आगे बढ़ सकेंगी? और क्या मीसा भारती को राजद का जो वोट बैंक है तेजस्वी के तौर पर देखेगा? यह महत्वपूर्ण है। लेकिन मामला तो मीसा भारती पर भी है, आरोप तो उन पर भी है, जमीन का ट्रांसफर तो उनके नाम पर भी हुआ है और कोर्ट ने इस ट्रांसफर को भी संदिग्ध माना है। अगर मीसा भारती भी जेल चली गई तो तेज प्रताप यादव उस तरह का नेतृत्व देने में सक्षम है क्या जिस तरह का नेतृत्व तेजस्वी यादव दे देते हैं? मीसा भारती सक्षम है क्या? इसमें संदेह है। तो फिर राजद का क्या होगा? चलिए, इनमें से कोई अगर जेल नहीं गया, ऐसी स्थिति में 2025 के विधानसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा फर्क दिखेगा ऐसा नहीं लगता। मामूली फर्क हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर तेज प्रताप यादव को आरोपी बनाया है और जिस तरह से कोर्ट ने माना है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, तो इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है कि लालू परिवार चुनाव के वक्त जेल से बाहर होगा। तो क्या रोहिणी आचार्य संभालेंगी राजद? रोहिणी की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि रोहिणी आचार्य पिछला लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं और लड़ ही नहीं चुकी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी फाइट दी। छपरा में राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ मैदान में पहली बार उतरी रोहिणी आचार्य बहुत कम अंतर से हारी है। रोहिणी आक्रामक बयान देती हैं। रोहिणी की पब्लिक से कनेक्टिविटी, जनता से कनेक्टिविटी, मतदाताओं से कनेक्टिविटी तेज प्रताप यादव के मुकाबले बहुत अच्छी है, मीसा भारती के मुकाबले भी अच्छी मानी जाती है। तो क्या अब रोहिणी होंगी राजद का अगला नेता? क्या बिहार को एक नया नेता मिलने वाला है? यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन लैंड फॉर जॉब स्कैम में जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है और लालू परिवार के सदस्यों के नाम ताबड़तोड़ आ रहे हैं, क्या रोहिणी आचार्य उस स्कैम से वंचित हैं? क्या उनके खातों में भी तो कहीं से कुछ पैसे नहीं आए? उनके नाम भी तो कहीं कोई जमीन ट्रांसफर नहीं हुआ? और अगर ऐसा हुआ होगा तो क्या होगा? ऐसा नहीं हुआ होगा तब तो साफ है कि पूरा परिवार के अधिकतर सदस्य भी अगर जेल में हो तो रोहिणी चुनाव में राजद का नेतृत्व करेंगी। लेकिन अगर उनका नाम भी कहीं से आ गया और उन्हें भी जेल की हवा खानी पड़ी तो निश्चित तौर पर 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव बिल्कुल अलग रंग में होगा। और वो रंग क्या होगा? क्या यादव राजद से छिटक कर कहीं और जाएगा? क्या उसे कोई और नेता दिखेगा?
इसकी संभावना कम है। लेकिन मुस्लिम वोट का बिखराव रोकना राजद के लिए कठिन हो जाएगा और ऐसे में राजद को एक बड़ा झटका लगेगा और फायदा किसी और को निश्चित तौर पर होगा। लेकिन वो फायदा होगा किसी एक को तो नहीं होना है, तो फायदा होगा किसे। अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही कि लालू प्रसाद यादव के परिवार का कोई एक महत्वपूर्ण सदस्य अगर जेल से बाहर रहा तो 2025 का चुनाव कुछ अलग होगा। और जितने लोगों के नाम अभी हमने लिए, लालू, राबड़ी, मीसा, तेज प्रताप, तेजस्वी और रोहिणी, ये सभी अगर जेल में रहे तो राजद चुनावी मैदान में लड़ाई में भी होगा, इसमें संदेह है। तो इंतजार कीजिए, राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली तारीख भी पड़ने ही वाली है। नमस्कार।